हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स जो अगर आप कवर करते हो तो 60 से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आइए उन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है वो टॉपिक्स जो अगर आप कवर करते हो तो आपके कम से कम 70 नंबर कहीं नहीं गए। मैं सारे टॉपिक्स आपको समझाते भी जाऊंगा और अच्छे से आप समझ भी जाओगे। तो सबसे पहला टॉपिक होता है देखो नोट मेकिंग। तो आपको नोट मेकिंग कैसे करना है वो मैं समझाता हूं। तो आइए मैं इस बुक से समझा देता हूं। देखो ये होता है नोट मेकिंग का। ठीक है, देखो इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपको नोट मेकिंग करना है। तो नोट मेकिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो देख लो। देखो सबसे पहले आपको नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी पैराग्राफ में से आपको 3-4 अच्छे से पॉइंट यहाँ नोट में लिख देना है। ठीक है, फिर टाइटल नाम देना है। पहले आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है और फिर समझना है उसको कि किसके बारे में बोल रहा है। तो वही आपका क्या होता है, टाइटल होता है। तो इस वाले पैराग्राफ में टाइटल कौन सा हो गया, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस के बारे में बता रखा है। फिर समरी में आपको मेन पॉइंट यहीं से निकाल के आपको लिख देने हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जो पैराग्राफ आपको एग्जाम में दे रखा होगा, पेपर में दे रखा होगा, उसी में से आपको छांट के समरी बनानी है। तो आशा करता हूं नोट मेकिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। देखो नोट मेकिंग वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है एप्लीकेशन या लेटर। आपको दोनों में से एक चीज याद होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन याद कर लो या फिर लेटर कर लो। ठीक है, ये तो याद करना ही करना है क्योंकि ये तो 100% आता ही आता है। ठीक है, इनके नंबर फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये कभी ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते, तो ये तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, सेशन में आप एक तो छुट्टी की कर सकते हो। ठीक है, और एक आप एसएलसी की कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है ऐसे की। ठीक है, ऐसे में आप वंडर ऑफ साइंस का तो करना ही है, लेकिन अपन को दूसरा भी याद होना चाहिए। तो आप माय हॉबी भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वंडर ऑफ साइंस का भी निबंध नहीं आता है, तो आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, माय हॉबी का याद कर लेना है। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट बात आती है, चौथा पॉइंट, पिक्चर गाइड कंपोजिशन। बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। तो मैं बताता हूं इसको कैसे आपको हल करना है। देखो कभी आपको एग्जाम में इस टाइप के डायग्राम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश का पेपर में। तो आपको क्या करना है, जैसे डायग्राम दे रखा है तो आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें कंप्यूटर दिख रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का सारा सिस्टम दे रखा है। तो आपको कंप्यूटर के बारे में लिख देना है पूरा पैराग्राफ, जो भी आपको आता है। टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखना है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से लिख देना है। ठीक है, दूसरा डायग्राम सबसे मोस्ट टाइम पे होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला लगभग हर एग्जाम में आपका आता है। त्रैमासिक में भी आ जाता है, अर्धवार्षिक में भी आता है, प्री बोर्ड और वार्षिक मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका भी आंसर मैं पीछे आपको बता देता हूं। ठीक है, उस पैराग्राफ का पूरा आंसर यहां पर दे रखा है। ठीक है, और एक और लास्ट बताता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम को आपको देखने को मिलता है बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको इसका भी आंसर यहां देखने को मिलेगा नीचे। ठीक है, अगर ये याद भी नहीं हो और आपको डायग्राम कौन सा भी दे दे, अगर ये तीनों में से नहीं भी आए और कौन सा भी दे दे, चाहे ये वाला दे दे, तो आपको क्या क्या दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, एक टेलर कपड़े सिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके मन में आ रहा है ना, टूटी फूटी इंग्लिश से भी आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको नंबर बिल्कुल मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको छोड़ना नहीं क्वेश्चन, आपको लिखना है सिर्फ। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। तो यहां मैंने जो टॉपिक ऐड किया है वो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं सारे टॉपिक्स। तो टेक्स्ट बुक जो है ना आपकी, कम से कम 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा एमसीक्यूएस, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से यूनिट से आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट से। टेक्स्ट बुक में आपका दे रखा है ना फर्स्ट फ्लाइट। फिर पोइट्री या पोएम से आएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से, इसी यूनिट से आएंगे। तो आपको फर्स्ट फ्लाइट यूनिट अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं। फिर देखो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इसी चैप्टर से पूछेंगे। ठीक है, ये जो यूनिट है इसी से पूछेंगे। अब इस यूनिट में कितने चैप्टर है वो आप देख लेना। ठीक है, फिर एक और आपका है यूनिट है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों यूनिट्स आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, इन दोनों से बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी सब बोर्ड वालों ने हटा दिया है। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो ग्रामर का है। तो ग्रामर में दो चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे
वो भी याद करने, और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, ठीक है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेने। और फिर आता है डू एज डायरेक्टर, यानी कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसका सबसे अच्छा बताता हूं मैं, लास्ट 3 से 4 साल वाले पेपर में जो भी दे रखा है सारे उठा के याद कर लेना है, उसी में से आपके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कवर। तो ये टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ते हो तो आपके कम से कम 70 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। आशा करता हूं आपका पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।